हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहा था उसका आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और पार्ट 2 में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी पार्ट 1 में कि जिसके वजह से आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चल पाया। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस ऑफ एज लाइक दैट कि आप लोग अभी जो भी स्टूडेंट कमज़ोर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि एंगल, रेंज और डोमेन, को डोमेन है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग चीज़, हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग आप लोग को एंगल ही पता नहीं है सही से, तो एंगल के बारे में हम लोग पता लगाते हैं, जो कि सबसे बेसिक सी चीज़ है। जैसे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी बोल रहे थे कि उनको एंगल नहीं याद होती है, एंगल समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं सीधा सा एक एग्जांपल ये देता हूँ कि आप कुछ भी नहीं करिए, आपको एंगल नहीं पता है, कोई बात नहीं, नथिंग इज़ दैट, बहुत ज़रूरी नहीं है एंगल याद करना। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप खाली साइन का याद रखिए, एंगल 0 टू लेके 90 डिग्री तक। बाकी आप दुनिया जहाँ की कोई भी एंगल बड़ी ईजिली निकाल सकते, बहुत ही आसानी से। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे केवल साइन के ही एक वैल्यू से आप कोई भी एंगल बिना कुछ किए एकदम ईजिली वे में निकाल सकते हैं। हियर विद दैट, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए, केवल साइन का आप रखिए, किसी का भी नहीं। साइन 0 डिग्री की 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1, बस। और आपको अब एक भी एंगल याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग के लिए इतना ही एंगल काफ़ी है। और एंगल याद करने की जहाँ तक बात है, तो हमें नहीं लगता कि एंगल याद करने की ज़रूरत है आप लोग को, क्योंकि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। बस आप ये पांचों एंगल याद रखिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1, बस। अब उसके बाद देखिए कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आप जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए। कॉस की वैल्यू हो जाएगी 0 में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो साइन की वैल्यू थी उसको जस्ट क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। कुछ किया हमने, कोई भी चेंज इसके अलावा नहीं किया। अब देखिए इसके बाद आती है कॉस का, तो एकदम इजली है, जो साइन का था उसी के रिवर्स में कॉस का कर दिया। टेन का समझिए अब, तो टेन बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस होता है। तो अब देखिए टेन का क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस यानी 0/1। अब देखिए साइन का है और कॉस का है, तो 1/2 इंटू, आइए मैं साइड में ही दिखा देता हूँ, 1/2 बाई √3/2, 1/2 टू बाई √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे बचेगा। तो 30 डिग्री में वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन की, 1/√3। 45 डिग्री में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें केवल बचेगा √3 और इसमें बचेगा 1/0। 0/1 तो 0 ही होता है, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं, नॉट डिफाइंड। tan का निकाल लिया, cot का देखिए क्या हो जाएगा, जो tan का है वही उल्टा कर दीजिए, cot का हो जाएगा। cot वाले में देखिए क्या है, नॉट डिफाइंड, उल्टा बस लिखते जाइए आप,
यानी 1/0, √3 1, 1/√3 और उसके बाद 0। कठिन लगा? कुछ भी नहीं। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का आ गया। अब बात करते हैं हम लोग सेक और कोसेक की। या तो सेक निकाल लीजिए या तो कोसेक निकाल लीजिए। तो सेक बराबर क्या होता है? 1/cos। और सेक बराबर अगर 1/cos होता है तो लिखिए यहाँ पे सेक। सेक का क्या हो जाएगा? 1/1 यानी 1। खाली जो कॉस का लिखा हुआ उसी का उल्टा कर दीजिए। 2/√3, √2 2, और अगर 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जैसा कि हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। एक एंगल बच जा रहा है किसका? कॉसेक का निकाल लिया, जस्ट एज लाइक दैट। कॉसेक का उसका उल्टा कर दीजिए। मुश्किल लगा? कुछ भी मुश्किल है नहीं। अब इसके बिहाफ पे आप कोई भी वैल्यू एकदम इजी वे में निकाल सकते हैं। मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सर π/6 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 की वैल्यू कितनी होती है। निकालने में बार बार दिक्कत होती है, याद करने में बार बार दिक्कत होती है। तो दिक्कत है ही नहीं कहीं पे भी। कहीं पे भी दिक्कत लगी आपको? आपने तो पूरी वैल्यू इजी वे में ही निकाल ली। अब चलिए, जैसे 0 डिग्री और π/3 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? जैसा कि हम स्टार्टिंग में भी आप लोग को पहले लेक्चर बता चुके हैं, ये π/6 होता है। और ये होता कैसे है π/6? π/6 का मतलब होता है 180 डिग्री बाई 6। तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/4। इसको क्या लिख सकते हैं? π/3। इसको क्या लिख सकते हैं? π/2। बस हो गया। अब कहीं पे तो मुश्किल है नहीं। एकदम इजी वे में आप लोग कोई भी वैल्यू कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हैं। ज़रा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी समझने में। सारे के सारे एंगल ऐसे ही निकल गए। स्टार्टिंग वाली चीज़ में स्टार्टिंग में कुछ और भी हमने एंगल डाल दिए हैं जो आप लोग को समझने में इजी हो, जैसे 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5/6 और पाई की वैल्यू। ये तो बात हो गई एंगल और डिग्री की। अब बात करते हैं रेंज और डोमेन की। तो रेंज और डोमेन निकालने के लिए उसमें भी आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज और डोमेन एकदम इजी है। बस 1 मिनट। बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ रखा था। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कॉट, सेक, कोसेंट, इन सभी के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ रखे हैं। तो वे बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही इजी। बस एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको ज़रा सा भी मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे we know from chapter 1st that if y is equal to f of x is an invertible function, then x is equal to f inverse y। जो इन्वर्स का मतलब होता है, जो f के पावर ऊपर 1 लगा हुआ है, हम लोग बोलते हैं उसको इन्वर्स। x is equal to f inverse y, thus the graph of sin inverse function can be obtained from the graph of original function by interchanging x and y axis
that is if a and b is the point on the graph of the sine function, then b comma a become the corresponding point on the graph of inverse function, inverse from the sine function. Thus the graph function y is equal to sine inverse x can be obtained from the graph of y is equal to sine x by interchanging x and y axis. The graph of y is equal to sine x and y is equal to sine inverse x are as the given. फिगर में देखिए 2.1 में 1 2 3 और डार्क पोजीशन से भी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का दिखाया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ ये है। ठीक है, साइन x का ग्राफ ये है कि वो -π/2 से तो 0 से स्टार्ट होता है और -π/2 से π/2 तक एक समझ लीजिए एक टाइप का डोमेन बना के रखा हुआ है जो कि -1 से 1 को जाता है, -1 से 1 को जाता है। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है, जो साइन का ग्राफ है उसी को एक्स एक्सिस पे जो सारी चीज़ें हैं वो वाई एक्सिस पे ट्रांसफ़र कर दीजिए और वाई एक्सिस की जो चीज़ें हैं वो एक्स एक्सिस पे ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक्स एक्सिस की चीज़ें वाई एक्सिस पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई, बस लाइन का इंटरचेंज हो गया, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बस लाइन का इंटरचेंज हो गया। देखिए यहाँ पे अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ। अब आइए हम लोग समझते हैं कॉस वाले में। इसका रेंज और कोसाइन फंक्शन का डोमेन देख लीजिए। लाइक द साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन इज हुज डोमेन इज द सेट ऑफ द रियल रेंज इज सेट -1 to 1 if restricted the domain of the cosine function 0 to π, then it become 1 1 and on to with the range -1 or 1. cos का भी जैसे ग्राफ है एज लाइक वैसे ही cos इनवर्स का भी होगा, बस एक्सिस का इंटरचेंज हो जाएगा। जो एक्स एक्सिस पे चीज़ें हैं वो वाई एक्सिस पे चली जाएंगी तो वो cos इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। ऐसे ही सारी चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी, वो ग्राफ के बिहाफ पे सारी चीज़ें हैं। अब मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं चार्ट से बता दूंगा आप लोग को। देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स the inverse trigonometry function principal branches along their domain and range। डोमेन और रेंज इस साइड बनी हुई है साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की, कॉस इनवर्स एक्स की, कॉसेक इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की। तो आप लोग को ये डोमेन एंड रेंज याद करना पड़ेगा। डोमेन एंड रेंज याद करने का इन द सेंस कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग को थ्योरी लिखनी पड़ेगी और थ्योरी के लिए ये डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा। और डोमेन एंड रेंज याद के बिना आप लोग का क्वेश्चन नहीं लगेगा, इसलिए डोमेन और रेंज आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y, देन साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब ये लाइन जो स्टार्ट हो रही है, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू branch of sine inverse is -π/2 to π/2 and sin π/4 is equal to 1/√2। तो ये